बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा गवल और आप रमज़ानुल मुबारक के हवाले से चीख उठा कराची के खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं। जैसे कि आप हर साल देखते हैं, हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं और हम इन दिनों का इंतज़ार करते हैं कि जब हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाएं जिनके लिए हम कहते हैं कि उनके लिए हम मुशक्क़त करते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के उन सफ़ेद पोश लोगों को आपके पास लेकर आते हैं कि जिनको आपकी और हमारी इमदाद की ज़रूरत होती है। रमज़ानुल मुबारक के ये अयाम हम लोग पूरे साल हर तरह का गुनाह करने के बाद ये वो एक महीना है कि जिसमें हम हर साथ को कैश कराने की कोशिश करते हैं सवाब की नीयत से, और हम कहते हैं कि ज़कात सबसे ज़्यादा लोग इसी महीने में निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी कबूलियत हो, क्योंकि ये महीना पूरा रमज़ानुल मुबारक का इसी सातों भरा है। अच्छा, अब हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि हम उन सफ़ेद पोश लोगों को जो कि मेहनत कश हैं, दौरे हाजिर में उनके लिए गुजारा बहुत मुश्किल है, एक तरफ हम ये प्रोग्राम करते हैं, दूसरी तरफ हम आप डिस्करेज करते हैं उन पेशावर गदागरों को जो कि हाथ फैलाते हैं, जो डिज़र्विंग नहीं है। और प्रोग्राम के हर आखिर में हम लोग एक बात बोलते हैं कि हम आपको उन लोगों से मुलाकात ज़रूर करवाएंगे जिन तक आपका वो पैसा जो आपको अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने बहन भाइयों की मदद के लिए देना है वो डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचे। ऐसा ना हो कि आप गलत लोगों को दे दें, जिनका हक है उनको दिया जाए। वो हकदार हम आपके सामने लेकर आते हैं। आज एक और ऐसी फैमिली से मैं आपको मिलवा रही हूँ। कभी आपने सोचा है कि हमारे स्कूलों में, घरों में जो मासियाँ काम करती हैं, जो कि इस रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रख रही है, उनकी ज़िंदगी इन ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक के अयाम में कैसे गुजरती है? आपका और हमारा दस्तरखान बहुत सारे लोगों का जो है ना, वो दौरे हाजिर में अब श्रिंक हो गया है, ज़रा थोड़ा सा वो महदूद हो गया है। जैसे कि पहले होता था वैसा नहीं होता महंगाई की वजह से। तो आपने कभी सोचा है कि हमारी वो मासियाँ जो हमारे और आपके घरों को, हम अगर वो ना आए तो हमारे आपको और हमें अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, हमारे घर का नक्शा बिगड़ के रह जाता है, हमारे स्कूलों का नक्शा बिगड़ के रह सकता है अगर वो सफाई करने के लिए ना आए। लेकिन उनके अपने घरों में क्या हालत है? वो लोग जो आपको टिश्यू पेपर दे रहे होते हैं, खुद उनके आंसू पोंछने वाला कौन होता है? तो ये तमाम चीज़ें हम आपको अपने इस पूरे रमज़ानुल मुबारक के इन रोज़ों में और इन अयाम में हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। अभी मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एक और डिज़र्विंग फैमिली से, और नंबर आपके सामने मौजूद है, ब्लिंक कर रहा है, हमारे प्रोग्राम में बार बार चल रहा है। आप हमसे रब्ता करें ताकि हम आपका जो रब्ता है वो इनसे मुमकिन बनाकर आप अपनी सही मानों में हकदार को उसका हक पहुंचा सकें। अभी चलते हैं उस घर में, और वो खातून, वो कुनबा किस तरीके से रमज़ानुल मुबारक गुजार रहे हैं, ज़रा देखते हैं। अब मैं उन खातून के घर में हूँ जो कि हक हलाल की कमाई कमा रही हैं, स्कूल में एज अ मासी, यानी कि मासी के तौर पर जो हैं वो काम करती हैं। अब मैं इनका सिर्फ आपको किराए का घर दिखा दूँ और फिर इनकी ज़िंदगी की मुश्किलात में आपको दिखा दूँ। ये जनाब, ये छोटा सा इनका घर है जो शुरू होते के साथ ही तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इस वक्त अगर हम आपको पीछे की साइड से दिखाएं तो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि जैसे घर को यूटिलाइज़ किया होता है ना, किसी कॉर्नर को उसको कन्वर्ट कर देते हैं छोटे से घर के अंदर, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि एक डॉल हाउस होता है आपकी और हमारे बच्चों के लिए जो डॉल हाउस होता है, बिल्कुल उसी तरीके से अब होते के साथ ही ये ख़त्म हो गया। यानी कि मैंने सिर्फ 2 कदम उठाए हैं और ये घर ख़त्म हो गया। ये मुश्किलात, इस तरीके से बहुत सारे लोग हक हलाल की कमा के भी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन तक पहुँचना जो होता है ना, वो हमारा मकसद होता है। तो अभी बात करते हैं सलमा से। सलमा किस तरीके से ज़िंदगी गुजारती हैं, शायद आपने और मैंने कभी भी नहीं ये सोचा होगा, या हमने देखा होगा, या हमने कभी पूछने की भी जहमत नहीं की होगी। जनाब, ये सलमा है, सलमा इब्रार, और सलमा के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सलमा का जो जॉब कार्ड है वो मेरे हाथ में है, और डेजिग्नेशन का एज अ मेड, यानी कि मेड के तौर पर ये सर्व करती हैं इस स्कूल में। सलमा, आप ये बताइए कि आजकल का जो ज़माना है उसमें हम देखते हैं कि बड़े आम लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। तो आप मुझे ज़रा ये बताइए, मैं रमज़ान मुबारक का इंतज़ार ये दिखाने के लिए करती हूँ कि आप लोगों तक हम पहुँच सकें। सलमा, ये बताइए आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किलों में हैं, बहुत मुश्किलों में। पहले रोज़े से ये टाइम है कि अभी तक कहीं से राशन का इंतज़ाम नहीं है। पहले दिन भी घर में रूखा सूखा खा के कर लिया। कल बड़े बेटे के घर पे रोज़ा खुशाई दावत की थी उन्होंने, वहाँ चली गई थी, कुछ भी नहीं है अभी तक, भी कुछ भी नहीं ला के दिया। अब रात में आएंगे मेरे शौहर, जब सौदा उदा होता है फिर पकता है। आपके शौहर क्या काम करते हैं? टिश्यू पेपर बेचते हैं। कहाँ पे? बहादुराबाद पे। ठीक है, बहादुराबाद में इनके शौहर जो है वो टिश्यू पेपर भेजते हैं। आपके शौहर टिश्यू पेपर भेजते हैं और आप इस वक्त रो रही हैं। आपके तो आंसू पूछने वाला भी लगता है कि कोई भी नहीं है। घर में कुछ भी नहीं देते ना, सौदा के नाम से। फिर फालतू कोई अचानक आ जाए तो कुछ नहीं करते,
बच्चे बीमार हो कुछ हो सब मेरे ऊपर ही वो डाल देते, कुछ भी नहीं करते। बिजली का बिल आया 17,000 का बिल, 1400 का गैस का बिल आया है, कहाँ से भरना है, मुझे ही करना है सब। और मैंने सुना है कि आपका एक बच्चा बीमार भी है। जी सज्जाद, ये ठीक है। टैंक में गिर गया मेरा बच्चा, इसके टैंक के उसमें से मुंह जल गया, टैंक के अंदर आग लग गई थी तो इसका चेहरा जल गया सारा। अच्छा, गर्दन में। ये बच्चा आपका, मेरे ख्याल है कि शायद वो मुझे जिसका चेहरा जला हुआ है वो आपका बेटा है। सलमा, आपकी कितनी ये तनख्वाह है और उसमें कैसे क्या आप मैनेज करती हैं? 17,000 रुपये अगर आपका ये बिजली का बिल आ रहा है तो क्या बचता है आपको? मेरा मियाँ भरता है, रो पीट के जैसे भी भर रहा है। बिजली का बिल और गैस का बिल मेरे बच्चे के मत्थे मारा हुआ है। मेरे मियाँ ने डबल रोटी सप्लाई पे जाता है, 200-250 रुपये इसको मिलते हैं। इस जली हुई हालत में भी वो जाता है? अभी तो नहीं जा रहा, 2 दिन जब से जला है, जब से नहीं जा रहा। वैसे जा रहा था जब 200 रुपये दिहाड़ी पे एक काम कर रहा था। अभी तो ऐसे ही बैठा है, तबीयत सही नहीं है, जलने की वजह से नहीं जा पा रहा। मगर अभी कल आया बिल तो मैं काम पे गई थी, घर पे कपड़े धोने जाती हूँ किसी के, तो वहाँ से पैसे मिले तो गैस का बिल क्लियर कर कर आई हूँ। आधे पैसे मेरे भरते, आधे बराबर वाले भरते गैस का, तो बिल दे कर आ गया। बिजली का आपका वो इतना छोटा सा बच्चा है, वो मतलब उसको भी आपने मतलब वो भी काम करता है? इसका मतलब है उसकी हालत मैं देख के हैरान रह गई कि वो जब आया मुझे रिसीव करने के लिए तो मैं उसको देख रही थी, मैंने कहा कि यार अल्लाह इसको सेहत दे। अच्छा, ये मेरी छोटी, ठीक है। अच्छा, आपके कुल कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे हैं। एक बेटे का इंतकाल हो गया, एक बेटा बहू बराबर में रहते हैं किराए पे, और 3 बेटियों की शादी कर दी वो अपने अपने ससुराल में। और बेटा उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ है उसकी, यानी कि उसकी एक अलग खुद रहता मुख्तार। है, जैसे ससुराल वालों के साथ। सबसे बड़ा बेटा बराबर में है किराए पे, वो भी अलग रहता है वो। ठीक है। उसकी बड़ी साली रहती है उसके साथ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि 7 बच्चों में से एक का इंतकाल हो गया, एक बेटा जो है वो अपनी किराए पे अलग, चला गया। हाँ किराए पे एक अलग उसने घर ले लिया अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ। अभी आपके पास जो बच्चे हैं उनका गुजर बसर कैसा हो रहा है? यही 2 बच्चे हैं मेरे पास। तो आपकी बेटी कोई काम करती है या वो बस नहीं से पढ़ रही है ये 5 क्लास में। अच्छा, उसी स्कूल में जिसमें आप पढ़ाती हैं? ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपको ज़रूरत सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है? एक तो मैं हैरान इस बात पर रह गई हूँ कि आपका 17,000 रुपये का बिल आता है। बस कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। पानी का नाम नहीं है इस घर के अंदर। पानी ना होने की वजह से तो टैंक में आग लगी, जो गैस बन गया, मेरा सारा बच्चे का मुंह जल गया। पानी का माली मकान को बोल बोल के थक गई, ना खिड़की दरवाजे बंद होते ना कुछ होता है, ऐसे ही चौपट पड़ा रहता है जैसे अब आपने देखा है कि सारा दिन बस मेन गेट पे ताला लगा देते हैं काम पे जब जाते हैं अपने। इस घर का किराया कितना है? 18,000। 18,000 किराया। कुल कितना आपके किराए, बिल और ये तमाम चीज़ें राशन वगैरह का मिलाकर कितना खर्चा होता है तकरीबन? राशन तो इनके अब्बू लेके आते हैं, आधा किलो आटा ले आया, पाव चीनी ले आया, इस तरह का सामान। इतने सारे लोगों में आधा किलो आटा? बस क्या करें, एक टाइम का ही पता हमारे शाम में आएगा, रात को गूंद के रखूँगी, इसमें तो 1-2 पराठे सुबह बनाऊँगी, फिर आके वो कल दूसरे दिन ही लाएंगे सावन। यानी कि आधा किलो आटा उसके ऊपर गुजारा आपको करना पड़ता है। आधा किलो आटा तो रोज़े चल रहे हैं तो रोज़े रख रहे हैं अब 2 नवा बेटी। बेटा भी जब से जला है, जब से दामाद के घर है, छोटी बेटी के घर, ये समधन है मेरी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आप अफ्तार का इंतज़ाम कैसे करते हैं? अभी तो इंतज़ार में बैठी हूँ, कहीं से कुछ नहीं हुआ है। लाएंगे रात में जब भी होगा, वरना बेटे कैसे आ गई इफ्तारी है, अभी समधन बोल रही थी हमारे यहाँ कर लेना, इस तरह से ही। ठीक है। आपकी समधन जो भी हमें जिन्होंने रिसीव किया है वो आपकी समधन है। आपकी समधन खासी आपके लिए जो है वो कंसर्न है, यानी कि काफ़ी आपका ख्याल कर रही हैं वो। मुझे ये बताइएगा कि आप जिस मोहल्ले में रहती हैं तो आपका वैसे कोई यहाँ पे कोई देखने वाला है, कोई ख्याल करने वाला है? ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं। ठीक है। मैं एक दफ़ा आपका जो समधन है मैं उनको भी बुलाना चाहती हूँ, वो काफ़ी देर से वो कर रही थी, बात कर रही थी आप। अच्छा, जो इन खातून जो सलमा है जिनसे हमने मुलाकात करवाई, इनकी समधन जो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए हमें भी बता रही थी कि इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो हमने कहा ज़रा इनसे खुद ही मालूम कर लेते हैं। आपकी समधन के लिए आपने कहा कि इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, कैसे मुश्किल है? मतलब स्कूल में काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, लोगों घरों में कपड़े धोने जाती हैं, बहुत परेशान। ठीक है। हाँ, आप अपनी आंखों से देखते हैं कि यहाँ पर माली तौर पे इतनी एक खस्ता हालत है कि शायद रोज़ा अफ्तार करने के लिए भी इनको इंतज़ार करना पड़ता है? नहीं होता, नहीं होता। ज़्यादातर बहुत परेशान है। और एक ये, अच्छा, इनकी भी 3 बेटियां, ये भी बहुत परेशान, और एक ये, इनको बहुत परेशान है। सही। अब तो बच्चे आपके ख्याल में कितना इनका कोई ऐसा क्या बंदोबस्त किया जा सकता है कि जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी इनको सहारा मिल जाए? मतलब इनके
मुझे एक छोटी सी जगह ही मुझे एक जगह ही मिल आप जाए। चाहती हैं कि एक छोटी सी बस जगह मिल जाए? हाँ। जगह मिल जाएगी, आप क्या करेंगी वहाँ पे? तो जगह होगी तो उसी में अपनी कोई छोटी मोटी दुकान लगा के बैठ जाऊंगी। ठीक है, ये कह रही है कि एक छोटी मोटी अगर मुझे दुकान, जिस तरह घर के अंदर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे मोहल्लों में घरों के अंदर एक कमरे के अंदर छोटी छोटी सी दुकानें होती हैं जिसमें सिर्फ टॉफी, च्युइंगम और इस तरह की चीजें रखी होती हैं, छोटी छोटी घर की बच्चों की कन्फेक्शनरी की चीजें मतलब रखी होती इन्हें हैं। घर ही मिल जाए तो इन्हें परेशानियों से बच जाएंगे। किराए से किराए से तो बचेंगी। अच्छा, जो भी इन्हें 10-12 हज़ार फिर बत्ती का, गैस का काफ़ी किराया देना पड़ता है, उससे ही बच जाएंगी। अच्छा। इनके शौहर जो है ये बता रही हैं कि ये बहादुराबाद में टिश्यू पेपर बेचते हैं, हाँ, रोड पे रोड के ऊपर टिश्यू पेपर कोई बेचते हैं। आमदनी नहीं है खास। अच्छा, हाँ, वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि अगर उनको कोई दूसरा ऑल्टरनेट कोई काम करवाया जाए, कोई ऐसा काम करने के काबिल है वो? वजन नहीं, बहुत कमज़ोर है वो तो, नहीं कर सकते। बीमार कमज़ोर, हिम्मत है, वो चले जाते। इतना मुश्किल? हाँ, उनके भी जल्द खराब है। उनकी भी जल्द खराब है। अच्छा, हाँ, मछली पे दूध पी लिया था ना तो सही सही सही। जनाब, इस घर के अंदर एक के बाद एक मुश्किल, एक से एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे सामने है। और बच्चा उसके इलाज इस के वक्त भी पैसे नहीं है। इनका एक बेटा है, वो मैं आपको बेटा भी जरा दिखा दूँ। अगर इनके उस बेटे से मैं आपको मिलवा देती हूँ जो इनका बेटा जिसके बारे में कहा जा रहा है। आप इस बच्चे की उम्र देखें, इस बच्चे के साथ एक वैसी ही एक पैदाइशी आर्जा है, वो ये है कि हर साल इस कुछ महीनों के अंदर इसका जो ब्लड है वो चेंज कराने की नौबत आती है। आपको इसकी स्किन से भी और इसके स्किन से, इसके कलर टोन से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले इनका चूँकि घर में पानी तो है नहीं, तो जो वो टैंक होता है उसके अंदर गैसेस भरी, जो पानी का टैंक होता है, और वो जब उठाया गया है तो वो जो उसका जो एक उसका उस गैसेस का जो इखराज था, उसने इतने बुरे तरीके से उस जगह को जो था वो तहस नहस किया कि इसी की जद में आकर इसका पूरा चेहरा जो है वो इस वक्त झुलस चुका है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अभी तो ठीक है, लेकिन जलन फिर भी है। जलन फिर भी है? कैसे हुआ था? पानी का पाइप डाला था टैंक में, ढक्कन खोला तो एकदम जल गया। इतना शदीद वो किस तरह से वो निकली है गैसेस कि वो उसने तेजाब की तरह चला दिया? जी, ढक्कन छोड़ा तो बच गया, वरना अंदर गिर गया था। नीचे आ गई ये पूरी। ठीक है। ढक्कन छोड़ने पे बच गया। अच्छा, आग निकली थी या सिर्फ गैसेस निकली थी? आग निकली थी, आग निकली थी। ढक्कन छोड़ने पे बच गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि तो मैंने सुना है कि तुम्हारी उम्र इतनी कम है, मैं हैरान रह गई कि तुम डेली वेजेस के ऊपर काम करते हो। कितनी तुम्हें रोज़ाना की उस पर मिलती है, तनख्वाह कितनी मिलती है? रोज़ के मिलते हैं 200 रुपये। 200 रुपये मिलता है? 200 रुपये अगर तुम्हें मिल रहा है सजाद, तो कितना बना महीने का, कितना बना तुम्हारे, यानी कि 6,000, ज़्यादा सिर्फ 6,000। तुम्हारी उम्र इतनी कम है, 6,000 में कैसे क्या करते हो? मतलब किस तरीके से घर के, किस तरीके से क्या चीज़, कोई बिल अदा करते हो? बिल तो खैर बहुत ज़्यादा है, वो तो 18-17 हज़ार का आ रहा है। क्या राशन में कंट्रीब्यूट करते हो? किस तरीके से तुम सहारा बनते हो? अभी बीसियाँ भी बरतनी पड़ती हैं और राशन भी डालना पड़ता है, इसके बहुत मुश्किल होता है। और तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए? बहुत मुश्किल है। अपने जैसे बच्चों को जब तुम बाहर देखते हो, वो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें कर रहे हो, और तुम अपनी जॉब पे जाते हो, कितने घंटे की जॉब है तुम्हारी? 6-7 वो 5-6 घंटे की। और तुम उस वक्त अपने काम पे जा रहे होते हो, तो कभी होता है कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम भी ज़रा थोड़ा सा खेलो कूदो, कुछ इस तरह करो? दिल चाहता है कभी कभी? चाहता है, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता है। सजाद, पढ़ते हो या बस पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ दी। कितनी जमातें पढ़े हो? 2 जमातें पढ़े हो? अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि सजाद, किस तरीके से तुम्हारे हालात बेहतर हो सकते हैं? क्या किया जा सकता है तुम्हें? कि अब्बा को तो सुना है कि तुम्हारे इतने कमज़ोर हैं कि वो तो बस चल रहे हैं, तो बड़ी मेहरबानी है उनकी। क्या किया जा सकता है? किसी जगह के ऊपर जॉब जो है वो तुम्हारी लगवाई जाए? क्या किया जाए? ऐसा क्या किया जा सकता है तुम्हारे लिए, अगर कोई करना चाहे? क्या किया जा सकता है कि जिससे तुम्हारे हालात बेहतर हो जाए? ज़्यादा अच्छा तो यह है कि जॉब लग जाए। जॉब लग जाए, ठीक है। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी इस बच्चे की। मैंने सवाल भी इसी वजह से किया था कि इसने कहा कि कोई माली इमदाद से ज़्यादा उसने बेहतर ये समझा है कि मुझे जॉब कोई अच्छी मिल जाए। बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं और बहुत सारे ऐसे रोज़गार होते हैं कि जिसके अंदर आपको तालीम की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अगर तुम्हें कोई ऐसा हुनर, इसको कोई स्किल्स वगैरह करवा दिए जाएँ, जैसे कि इलेक्ट्रिशनर के या फिर कोई इस तरह के, और उसमें या फिर किसी टायर पंचर का कोई इस तरह का काम करवा दिया जाए, तो उसमें तुम्हें लगता है कि तुम, अगर वो सिखा दिया जाए तो वो तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो? टायर पंचर का काम तो बिल्कुल सीखा हुआ है। सीखा हुआ तुमने? इस बच्चे ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए टायर पंक्चर का काम पहले से सीख लिए। अब ये मैं आपको किन जगहों पे लेके आई हूँ? मैं आपको लेके आती हूँ स्लम्स एरिया में।
इसलिए लेके आती हूँ ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि आपका गुजर यहाँ पे अमूमन नहीं होता है। मैं मेहनत करती हूँ, ज़रा थोड़ी सी मेरी टीम मेहनत करती है, हम लोग इनको देखते हैं। अब ये रमज़ानुल मुबारक के जो औकात-ए-कार हैं, अब आपको मैं सिर्फ ये आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने घर में हमें बुलाया। मैं सिर्फ आपसे ये प्रोग्राम में सिर्फ आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपको दो चीज़ें, एक तो ये कि आप और मैं हर वक्त शिकवे शिकायतें करते रहते हैं अपनी किस्मत से, अपने हालात से। हम कभी भी ये नहीं देखते कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमसे ज़्यादा चैलेंजिंग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम अगर कभी उनको देखें तो फिर हमें पता चलता है कि हम बहुत अच्छी जगहों पे ज़िंदगी अपनी जगह पे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मैं आपको लोगों से क्यों मिलवा रही हूँ? मैं आपको सिर्फ इस वजह से मिलवा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपको मदद करनी है तो किन की करनी है, बजाय इसके कि आप पाखंडी लोगों की मदद करें। उन लोगों की मदद करें जो लोग इस वक्त डिज़र्व करते हैं। एक और डिज़र्विंग फैमिली के पास हम आपको लेकर आए। इनका ये है कि इनका ये बेटा है जो हालात की संगीनी की वजह से और हालात के चलते हुए, इन ख़तरनाक हालात को चलते हुए इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। 2 जमातें सिर्फ वो पढ़ा हुआ है। बच्चा हुनरमंद है, मेहनती है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे बजाय इसके कि आप लोग हमें जो है वो कोई माली इमदाद करें, माली इमदाद तो चलें, हम तो ज़ाहिर के रमज़ानुल मुबारक को तो कर ही देंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग, लेकिन ये कह रहा है कि अगर हमारा पक्का वाला बंदोबस्त अगर करना है तो मुझे आप लोग, मैं टायर पंक्चर का काम जानता हूँ, मुझे किसी जगह पे रखवा दें, या फिर मुझे अपने किसी ऑटो जो है ऐसे ऑटोज़ वगैरह जो हैं वहाँ पर मुझे जो है वो रखवा दिया जाए, और मेरी एक ऐसी तनख्वाह जो है वो जिससे मैं अपने घर का सहारा बन सकूँ। वो मेहनत से मुझे कोई आर नहीं है, मैं मेहनत कर लूँगा। मैं छोटे सी बच्चे की उम्र देख रही थी, हार्डली उस बच्चे की उम्र जो है वो मेरे ख्याल है कि शायद मैक्सिमम 16 साल होगी। 16 साल का वो बच्चा जो है वो ये इस वक्त अपने ख़ानदान के लिए खड़ा हुआ है। 7 बच्चे हैं इस घर के, जिसमें से एक बच्चा जो है वो, इनका बेटा जो है वो इंतकाल कर चुका है, एक बेटा इंडिपेंडेंट है। 5 बच्चे इस वक्त ये माँ बाप के साथ रह रहे हैं। कुल 7 अफराद घर के कुनबे के हैं, और ये इस वक्त मैंने आपको घर दिखा दिया है। घर शुरू होते के साथ ही ख़त्म हो रहा है। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई डिज़र्विंग और कोई फैमिली चाहिए तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन ये प्रोग्राम हम करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जो इस वक्त नंबर हमारा आ रहा है, हमने कभी आपसे पूरे साल हम आपसे ये बात नहीं करते, लेकिन हम इस प्रोग्राम में जो हम रमज़ानुल मुबारक में करते हैं उसके लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये जो नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, हमारा राब्ता कीजिए। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं रमज़ानुल मुबारक के ख़ास तौर पे इन बाबरकत अयाम में, तो हमसे रब्ता कीजिए। हम आपका रब्ता सलमा से करवा देंगे, इसकी फैमिली से करवा देंगे, ताकि आप अपनी तमाम तर जो आप इनका हक़ इन तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमारे तवस्सुत से आप पहुंचा सकें, या आप डायरेक्ट इनका जो है वो हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर आप हमसे रब्ता करें, हम शेयर कर देंगे, ताकि आप इनको डायरेक्ट जो है वो इनसे बात करके इन तक अपनी इमदाद या फिर जो भी इनकी आप मदद करना चाहें आप कर सकते हैं। बच्चा जॉब का मुतलाशी है, एक मेहनत कश बच्चा है, इसके पास तालीम नहीं है लेकिन इसके पास हुनर है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे वो अगर यूटिलाइज़ करके दे दिया जाए तो शायद उसकी आगे मज़ीद जो है वो इमदाद की ज़रूरत पड़े भी नहीं, वो अपने हाथ की कमाई पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वह आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।